परमात्मा की जितनी भी सृष्टियां हैं ना, चाहे लोक की हो चाहे परलोक की हो, चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड की हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हो, सारी की सारी सृष्टियां उन सब की एक ही अभिलाषा होती है, एक ही कामना होती है, जो समान भाव से होती है उसकी बात कर रहा हूं। इन सब की क्या अभिलाषा होती है? सिर्फ एक ही अभिलाषा होती है, एक ही इच्छा में जीते हैं और इसी के लिए प्रश्नरत रहते हैं। वो होती है दुख का नाश, यानी हमारा दुख खत्म हो जाए, हमें दुख ना मिले, दुख से छुटकारा पाना और सदा सुख में रहें और सुख की प्राप्ति। इसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसी के लिए कार्य करते हैं। सारे ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, जिस प्रकार के भी जीव हैं, सबका यही कार्य है, सबकी यही अभिलाषा है कि दुखों का नाश हो और सुख की प्राप्ति हो। परंतु ऐसा होता नहीं है। कोई भी जीव हो, किसी भी अवस्था में हो, परंतु ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? अब मेरी बात समझ ही गए होंगे। वो सारे जीवन कार्य करता है, सुख की प्राप्ति के लिए करता है। मनुष्य हमेशा जो मनुष्य कार्य करता है वो किसके लिए करता है? सुख प्राप्ति के लिए करता है ना। और उसकी इच्छाएं जो मनगढ़ंत बना रखी उसने, उनकी पूर्ति के लिए कार्य करता है। जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति, उसने जो सोचा, जो विचार किया, जो सपना बुना था, जो लक्ष्य बनाया था, उसको प्राप्त कर लिया, उसे अपने आप को कामयाबी कहता, खुद को धन्य मानता है। लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं होता है। एक सक्सेस व्यक्ति को भी आप देखना, वो सुखी नहीं मिलेगा आपको। उसका कारण है जड़ और चेतन का संगठन। ये जड़ और चेतन की जो मित्रता है ना, ये बड़ा अलवेली मित्रता है, अभिन्न मित्रता है। इस जड़ और चेतन की मित्रता के कारण ही सृष्टि के सारे जीव को कष्ट रहता है, या यूं कहूं कष्ट से छुटकारा नहीं पाते, या यूं कहूं सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, और पाकर भी हम सुख का भोग नहीं कर पाते। तो जड़ क्या है? ये प्रकृति है, आकृति है, छाया है, ये जड़ है। इसमें बैठा हुआ वो चेतना है, जिसे जीव कहते हैं। तो हमारे दुखों का जो मूल यही है। तो दृष्टा और दृश्य, देखने वाला और आकृति, यानी दृष्टा और दृश्य का जो सहयोग है ना, ये दृष्टा चेतन हो गया, दृश्य जड़ हो गया। तो दृष्टा और दृश्य का जो सहयोग है ना, ये भी अविद्या के कारण ही है। जब ज्ञान होता है तो ये भेद मिट जाता है। तो दृश्य का जो गुण है वो क्या है? अविद्या ही तो है। तो इसी को चेतना के धारण किया है कि ये मैं हूं। तो चेतना ने यही तो धारण किया है। जिसका निजी गुण विद्या है और इसको विस्मृत होकर के अविज्ञा और अज्ञान में फंस करके दुखी परंपरा में सदा ही विचरण करता रहता है। यही दुख का कारण है। तो इसमें भी आपको बता दूं, त्रिगुणी माया होती है। इनकी मित्रता कहां तक जाती है, मैं उसकी बात करूं। प्रकृति के 3 रूप हैं, त्रिगुणी माया कही गई है। प्रकृति में 3 रूप है ना, गुण भी 3 है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतरजतम। जड़ के भी 3 रूप है, तो चेतन के भी 3 रूप है। मतलब तुम अगर राम बने तो हम भी राम, तुम श्याम बने तो हम भी श्याम।
तुम कृष्ण बने तो राधा बने तो हम भी राधा। मतलब मित्रता कितनी गहरी है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। थोड़ा मित्रता के रूप में आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे शरीर है, स्थूल शरीर, इसके तीन रूप हैं। स्थूल शरीर क्या है? जड़ है ना। शरीर क्या है? जड़ है, आकृति है, दृश्य है, तो वो जड़ है। तो जड़ शरीर यानी स्थूल शरीर तीन रूप हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये जड़ हुए प्रकृति के। और इस प्रकृति की जड़ में, इसके निर्माण में भी तीन परतें हैं। जैसे एक शरीर है, तीनों शरीरों में से कोई एक शरीर ले लो, इस शरीर की भी तो तीन परतें हैं, हड्डी, मांस, मज्जा, ऊपर से स्किन, तीन परतों में बना है। तो तीनों शरीर तीन परतों में है, तो जड़ की परतें तीन है, तो त्रिगुणी माया कही गई है। तो जीव की भी तीन अवस्थाएं हो गई। जीव भी तो तीन अवस्थाओं में है। जीवन का भी तीन रूप है, जन्म और मृत्यु और मध्यकाल। ठीक है। तो त्रिगुणी माया में आप इनकी मित्रता देख, जहां जड़ के तीन रूप है, वहीं चैतन्य भी अपने तीन रूप अपना रखे हैं। मित्रता इतनी गहरी है कि उसने लाल साड़ी पहनी है तो हम भी लाल साड़ी पहनेंगे, उसने पीली साड़ी पहनी है तो हम भी पीली साड़ी पहनेंगे। अगर जड़ ने काली साड़ी पहन ली है तो चैतन्य में काली साड़ी पहन ली। मतलब वस्त्रों का भी समान भाव है। इसे अध्यात्म में जड़ और चेतन की संगति बोली गई है। इस मृत्युलोक की भी तीन परतें हैं ना, जल, थल और नभ। तो चेतन के भी तीन रूप है ना, क्षर, अक्षर और निरक्षर। मन के भी तीन रूप हैं, भाव के भी तीन रूप हैं, विचारों के भी तीन रूप हैं, दृष्टि के भी तीन रूप हैं। तो चेतन के भी तीन रूप हैं, बुद्धि के भी तीन रूप हैं, तो चेतन के भी तीन रूप हैं। चेतना साथ में ही है ना। जो सोच रहा है, जो करता है और जो दृष्टा है, वो दोनों तीन रूप में अगर है तो तीनों रूप में देख रहा है ना। अगर कर्ता तीन रूप में कार्य कर रहा है तो दृष्टा उसे देख रहा है ना, और स्वयं उस कार्य के साथ लिप्त है। उस कार्य क्रिया में जो भी कार्य हो रहा है, उस क्रिया में वो भी तो सहयोग दे रहा है ना, लिप्त है ना उसमें। तो जड़ और चेतन की जो अभिन्नता है ना, यही दुख का कारण होता है। तो ये दुख नहीं जा सकता है। इसीलिए हमारे पुरुषों ने कहा है ना कि जगत दुखमयी है। तो समझो इस बात को, ऐसे नहीं कहा है, आप इसकी गहराई को समझिए। जब जड़ और चेतन एक है तो सुख कहां से होगा? संभव नहीं है। इसीलिए जग को दुख का कारण कहा गया है। विलासिता के जितने भी संसार में साधन हैं, अपने भौतिक में आ जाऊं तो सब सुख के लिए तो है ना, आराम के लिए है ना। सारी विलासिता की वस्तुएं, सारे विलासिता के साधन सुख के साधन है, परंतु फिर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। यही भगवान की सत्ता है। त्रिगुणी माया का यही स्वरूप है। तो त्रिगुणी माया तीनों गुणों में, तीनों भावों से तीनों तरह के कार्य करवाती है, परंतु तीनों कार्य का प्रारब्ध बनता है, संस्कार बनता है, उसी को भोगना पड़ता है। किसको? जीव को। यह भी सत्य है कि इस जीव की घनिष्ठता में जड़ उसका साथ छोड़ जाती है। शरीर मर जाता है ना, रह कौन जाता है? जीव। तो जड़ और चेतन की मित्रता में जड़ जो है दगाबाज है, इसका साथ छोड़ जाता है, लेकिन इसकी कामना, इसकी आसक्ति इतनी प्रबल है कि फिर नए जड़ की नई आकृति लेकर के फिर से मित्रता करके उसको जीने लगता है और भोग भोगने लगता है और अपने आप को आनंदित करता है। उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ है चेतन के साथ कि वो उसी में अपने सुख को देखता है। और यही अज्ञानता है, यही दुख का संसार में कारण है। मैं जीव हूँ, मैं जीव होकर के इस शरीर से मित्रता कर रखा हूँ, ये मेरा शरीर है, यही अपनी आकृति मानता है।
मैं स्वयं इसी अपने शरीर की अपनी आकृति मान के शरीर के साथ रहता हूँ। जब शरीर बूढ़ा होता है तो मुझे भी आभास होता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जवान हूं तो मुझे भी महसूस होता है कि मैं जवान हूं। मेरी मृत्यु होती तो मुझे भी, जीव को भी लगता है कि मैं मृत्यु के पास जा रहा हूं, अब मेरी मृत्यु हो रही है। जब मृत्यु हो जाती है, जड़ समाप्त हो जाता है, अग्नि अग्नि में चला गया, जल जल में चला गया, पंच तत्व था वो जहां जहां था खत्म हो गया, तब उसे समझ में आता है कि मुझे साथ छोड़ गया। लेकिन वो उस समय ये फिर भी नहीं समझ पाता है कि मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं इससे भिन्न हूं, ये जड़ मेरे ही द्वारा रचाया जाता है। वो रचाता है लेकिन ये चीज नहीं स्वीकार करता कि मैंने रचा है, यही उसकी अज्ञानता है। इसीलिए स्वयं से भिन्न है और फिर से नए शरीर में धारण करके प्रवेश करके फिर से उसी के साथ बाल्यावस्था फिर युवावस्था को जीते हुए मृत्यु को फिर से प्राप्त, इसी भोग में भोगता रहता है। इसी को हम भोग कहते हैं, इसी को हम दुख कहते हैं, इसी को हम कष्ट कहते हैं। यही जड़ और चेतन की संगत है। इसी से सारी सृष्टि का संचार होता है और सारी सृष्टि का आकार भी यही है। पूर्वज में, प्राचीन काल में, युगों के पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्य जब मरता था या जब मरते थे ना तो सब देवता होते थे, देव हो जाते थे, देव योनि में जाते थे, देवलोक में जाते थे। परंतु आज जो मरते हैं वो सब भूत हो जाते हैं। हाँ, आज की डेट में जितने भी लोग मरते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? ज्यादातर भूत बनते हैं। तो किसी के घर में जाकर के बर्तन खटखटाते हैं, किसी के बिस्तर खटखटाते हैं, यही होता है ना। इस पे चर्चा कभी आगे करेंगे, आगे जब विषय आएगा तब बोलेंगे, इस पे अभी नहीं बात करेंगे, इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या है, तो दुख का कारण जो है ना वो सिर्फ एक ही है, अज्ञानता, आध्यात्मिक अज्ञानता। कौन सी अज्ञानता? आध्यात्मिक, यानी खुद को न जानना, खुद की पहचान न करना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि मुनि जो भी हुए, उन्होंने जो शिक्षा दी है वो आत्म शिक्षा ही दी है, आत्म जागृत की शिक्षा दी है, स्वयं को पहचानने की शिक्षा दी है और रहस्य बताए हैं। ये इतिहास, ये पूरा ब्रह्मांड सब रहस्यों से भरा पड़ा है। अद्भुत विलक्षण शक्तियां हैं और हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। हम उसके समतुल्य नहीं हैं, इसलिए वो हम उनसे लाभ नहीं ले पाते और वो चाहकर भी हमें लाभ नहीं दे पाती हैं। पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। आप देखेंगे तो अद्भुत शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, तरंगों की तरह है, जगह भरी पड़ी हुई शक्तियों से। लेकिन कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है। मुझे तो कष्ट और पछतावा होता है या दया आती है जो अपनी किस्मत के नाम से रोते हैं। ठीक है, आपको ज्ञान अध्यात्म नहीं है तो कोई बात नहीं, भौतिक का है ना तो भौतिक में जीजिए, कोई बुरी बात नहीं। इस संसार में कोई चीज बुरी है ही नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं, महत्वहीन कुछ भी नहीं है। हर वस्तु का, हर कर्म का यहां उसका महत्व है। तो आप कर्मकांडी हैं तो कर्मकांडी, भौतिकवादी तो रहिए ना, भौतिक में ही रहिए, लेकिन सात्विक रहिए ना, अधर्मी मत बनिए, चित्त में मलिनता मत लाइए, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप साधना ही करें, भौतिक कर्मों से भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं और किया है। भौतिक कर्मों से कैसे होता उसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। हमारे जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं,
ये सब क्या प्रेरणा देते हैं? राम ने क्यों अवतार लिया और यहाँ जिए? कृष्ण ने क्यों अवतार लिया और यहाँ जिंदा होकर के गए, पूरा जीवन जी के गए? उन्होंने यही शिक्षा दी कि हे मानव, आप ग्रस्त जीवन जी करके, घर छोड़ के नहीं, बिना शादी के नहीं, आप ग्रस्त जीवन जीते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। रामायण का, राम अवतार का मूल उद्देश्य यही है, कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य यही है कि आपको नेगेटिव शक्तियों से लड़ते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, एक ग्रस्त आश्रम में रह करके सृष्टि का संचार, पालन, संरक्षण, सारे कार्यों को, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है, यही उद्देश्य था उनके अवतार का। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हर मंदिर में पूजा होती है, करोड़ों के चढ़ावे चढ़ते हैं, धूप लगती, अगरबत्ती लगती, हवन होते हैं, घंटे बजते हैं, सामूहिक आरतियां होती हैं, 24 घंटे उसकी स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से लोग करते हैं, गहरे अनुयायी हैं, उनका हर कार्य उनका नाम लेकर के करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी अर्चना करते हो, जिसकी आरती करते हो, जिसको 24 घंटे याद करते हो, जिससे 24 घंटे याचक बन के शरण में पड़े रहते हो लालच के लिए, लेकिन कभी उसके आचरण को अपनाते नहीं हो, उसके अभिनय को कभी अपनाते नहीं हो, उनके गुणों को कभी नहीं अपनाते हो। राम को घर में मंदिर बना के पूजा तो करते हो, लेकिन राम की बात को, उनके दिए गए संदेश को कभी अपने आप में उतार के नहीं चलते हो। तो मैं तो ऐसा राम के साथ छल समझता हूं, तो ये उचित नहीं है। फिर आप अपनी किस्मत के लिए रो, हमारी किस्मत खराब है, तो मैं मानता हूं सचमुच में आपकी किस्मत खराब है। नहीं तो किस्मत नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है, वो हमारी ही बनाई हुई है, परमात्मा ने किसी की नहीं बनाई है। हमारे लालच, हमारी आसक्ति, हमारी ज़रूरतों ने किस्मत नाम की चीज़ बनाई है। जो परमात्मा का आसरा लेके चलता है, जो परमात्मा के साथ है, परमात्मा का भरोसा करता है, उसके आचरण को अपनाता है। मैं साधारण सी बात कहता हूं आपसे, आप कुछ मत करिए, सिर्फ परमात्मा के गुणों को अपना लीजिए और उसने जैसे कार्य कभी किए थे उन्हीं कार्यों को अपना लीजिए, उसी भाव से रहने लगिए। आप इंसान नहीं, ईश्वर कहलाएंगे। समझते हैं आप इस बात को? आप इंसान नहीं, साधारण इंसान नहीं रहेंगे, ईश्वर कहलाएंगे। और उस परम पिता परमात्मा से आप कुछ नहीं मानना, सिर्फ उसके आचरण को अपना लो, उनके गुणों को अपना लो और उसी हिसाब से आप कार्य करने लगो। उसकी चाहत के अनुसार आप कार्य करने लगो, परमात्मा को खुश करने के कार्य करने लगो। हम तो गर्लफ्रेंड को खुश करने के कार्य करते हैं, परमात्मा को खुश करने के लिए कार्य कहाँ करते हैं? परमात्मा को खुश करने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो कोई ना कोई याचना अपनी रख देते उसके पैरों में, कहीं पर्ची के रूप में, कहीं पत्ते पे लिख के, कहीं कागज पे लिख के, कहीं नारियल पे लिख के। तो फिर वो तुम्हारी किस्मत क्यों सुधारे? आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपकी किस्मत सुधारे? तो सुख है संसार में, ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी है उसके पास सुख है, जिसके पास आचरण है, गुण हैं परमात्मा के, उसके पास सुख है। सुख है।
क्यों नहीं है सुख? इसी संसार में सुख है, लेकिन आप उसे प्राप्त तो कर सको तब ना। आप में संयम होना चाहिए ना, तब ना। आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए ना, आपके विचार अच्छे होने चाहिए ना, आपके भाव अच्छे होने चाहिए ना, आपके क्रियाकलाप अच्छे होने चाहिए ना, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए ना। आपकी ये सारी चीज जब ऐसी होंगी तो आपको सुख क्यों नहीं मिलेगा? गुरुदेव दयालु।